4000 में एक व्यक्ति की चली गई जान। रातू का झगड़ा टाड़ में हुई हत्या किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। पहला टारगेट था बलमा, मारा गया रवि कुमार। और बताया जा रहा है कि अपराधियों को पता चला था व्हाइट शर्ट पहनकर बुलेट में आएगा बलमा, और रवि कुमार भी व्हाइट शर्ट पहनकर बुलेट में पहुंचा था। एक घर पे बैठ के बलमा और रवि कुमार शराब पी रहे थे। पहले से घात लगा के योजना बना चुके थे अपराधी कि बलमा को आज मारना है। वो लोग घर के अंदर जाते हैं और गोलियों की बरसात कर देते हैं। जहां पे बैठे बलमा और रवि कुमार में से बलमा तो बच जाता है, रवि कुमार वहीं पे ढेर हो जाता है। इस हमले में बलमा भी घायल होता है। बताते चले कुणाल की दुश्मनी थी बलमा के साथ किसी जमीन विवाद को लेकर, और कुणाल को बलमा ने कभी बेइज्जत भी किया था, जिसको लेकर के उसने ऐसी साजिश रची थी जिससे बलमा को रास्ते से हटा दिया जाए। बताया जा रहा है 5 लाख सुपारी में तय हुआ था हत्या करने का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4000 ही मिले थे अपराधियों को। अब आप सोचिए 4000 में एक व्यक्ति की चली गई जान। और जो बात आई उसमें कुणाल गोप का कहना था कि कुणाल गोप और जो एक घायल है इस घटना में, निक नेम जिसका बलमा है उर्फ राजपल्लव यादव, इन लोगों के बीच में पुरानी दुश्मनी चल रही थी। एक तो दोनों ही जमीन का व्यवसाय करते हैं और अक्सर दोनों में ये कंपटीशन रहता था कि जमीन को हम लें या वो लें, और इसको लेकर कई बार दोनों में विवाद होता था। इस विवाद के चलते जो कुणाल का कहना है कि जो बलमा है इसने इसके पिताजी को एक बार बेरहमी से मारा पीटा, और न केवल मारा पीटा, पूरे समाज में इस बात को फैलाया कि हमने इसके बाप को मारा है, अब कुणाल को मारेंगे। इसके चलते ये आक्रोशित भी था और तनाव में भी रहता था। इसके बाद जो है एक बार इसने 10,000 रुपया किसी से लोन लिया, वह लोन लौटाने में थोड़ा इसको विलम्ब हो रहा था, तो वो जो आदमी है उसने चारों ओर फैलाया कि कुणाल जिससे लोन लेता है उसको लौटाता नहीं है, तुम लेके लौटा के वापस ले लो तो तुम्हारा मानेंगे। तो इससे इसकी बीवी ने सुना था, कुणाल की बीवी ने, और काफ़ी बेइज्जत महसूस की। तो लगातार दोनों में तनाव चल रहा था। अल्टीमेटली इसने डिसाइड किया ये ज़मीन के मामले में भी हमें परेशान करता है और घर वालों को भी बेइज्जत कर रहा, मेरे पिताजी को मारा है। इसने डिसाइड किया कि इसको मार देना है। जो प्लानिंग हुई घटना से 2 दिन पहले रखी हुई थी। घटना से 2 दिन पहले इसने उस आदमी को, जो क्रिमिनल से अरेंज किए गए, अपने मित्र और मित्र के भतीजा के द्वारा इसने शूटर को अरेंज किया। जब उसने दिखलाया कि इस टारगेट को कि हाँ इसे मारना है, तो वो एक ही बार देखा था, और साथ ही यह बताया था कि यूजुअली वो व्हाइट शर्ट पहनता है, बुलेट से चलता है। एक आदमी जो दूसरा मारा गया वह इस गलतफहमी मारा कि वह गलती से उस दिन वह भी बुलेट से आया और वो भी व्हाइट शर्ट पहना था, और एक ही जगह पर बैठा हुआ था जहां पर दोनों शराब पी रहे थे। तो इस कंफ्यूजन में दूसरे को भी गोली लग गई है। पूरे घटना का खुलासा हो गया है। 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें शूटर जो है वो 2 लोग हैं, एक इमरोज अंसारी है और दूसरा श्रीचंद प्रजापति, और विजय प्रजापति बाइक चला रहा था। बाकी 3 लोग प्लानिंग में थे, जो कुणाल के मित्र थे। जो हथियार का उपयोग किया गया, ये तीनों हथियार जब्त हो गया है। उसके साथ जिस गाड़ी से वो लोग आए थे वो गाड़ी जब्त हो गई है। पूरे घटना का पर्दाफाश हो गया है और हम लोग इन्हें जल्द ही कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे, शासन करेंगे। पर यह था कि वहाँ पर शराब जो होता है, देसी शराब, वहाँ पर एक पति पत्नी बेचते हैं, और वहीं पर जो है ये लोग रेगुलर पीने जाते थे। उसमें जो है वह आदमी जो मृतक है वह भी पीने जाता था, जो जख्मी है वह भी पीने जाता था, और बगल में ही जो है कुणाल गोप का भी अपना एक जो नया मकान उसने बनाया वह भी है। तो इन लोगों को पता था कि यहाँ पर इन लोग का डेली आना जाना होता है, इसलिए रेकी करना और घटना को अंजाम देने में आसानी हुई। टीम पुरस्कृत होगी सर? बिल्कुल, टीम ने, आप बताएं, मैंने कहा कि 6 घंटे के अंदर अधिकतर गिरफ्तारियाँ हो गई थी, और 12 घंटा होते होते हम लोगों ने सभी को अपने हिरासत में ले लिया। सारा एविडेंस इकट्ठा हो गया, जिस हथियार का उपयोग हुआ, जिस बाइक का उपयोग हुआ, जिस 4 व्हीलर का उपयोग हुआ, सारा चीज़ हम लोग जो है वो हम लोग के रडार पे है, और इसमें बहुत सॉलिड एविडेंस है। हम लोग निश्चित ही इसमें जिस टीम ने ये काम किया है, ये पूरी रातू थाना की टीम और बुढ़मू थाना की टीम, सभी को पुरस्कृत किया जाएगा।